नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कभी कभी ये सवाल जहन में उठता है कि आखिर राजनीति चीज है क्या। इस बार ये सवाल निकाय चुनाव के दौरान फिर कुल बुलाया जब देखा पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ रहे नेताओं ने पार्टी के प्रति निष्ठा को नहीं छोड़ा। जिसे देखो टिकट कटने पर गुस्सा तो था, लेकिन बयानों में जिक्र पार्टी के लिए निष्ठा का था। ऐसे में सवाल ये उठा कि सियासत में वफादारी का पैमाना क्या सिर्फ टिकटों पर तय होता है। जिसे टिकट मिला वो वफादार, जिसका टिकट कटा वो भी था वफादार। टिकट बांटने वाले नेताओं के लिए निष्ठा का क्या पैमाना होता है, आखिर कैसे तय करें कि बागी बागी नहीं पार्टी का ही कार्यकर्ता है जिसने उसका टिकट काटा। अगर आपका वोट बागी को जा रहा है तो काम की क्या गारंटी आप ले पाएंगे। क्या बागी को पार्टी की विचारधारा वाला कहा जा सकता है। और सबसे अहम सवाल, क्या निष्ठा का पैमाना कहीं किसी जगह पर पैसा और रिश्तेदारी होती है। ऐसे तमाम सवाल के जवाब आज खोजने की कोशिश होगी। इस खास चर्चा में मेहमानों के साथ आपकी राय पर भी बातचीत होगी। देखते रहिए बिग फाइट लाइव, निष्ठावान बागी। आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार सैनी जी हैं, आप बीजेपी से नाराज होकर निर्दलीय खड़े हुए हैं। विश्लेषक मानचंद जी खंडेला इस बातचीत में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। 46 निकायों का चुनाव इस बार खास होता जा रहा है। सत्ताधारी दल बीजेपी ने जयपुर में तो पूरी सीटों पर अधिकृत रूप से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आखिरी वक्त तक नहीं किया, तो कांग्रेस में भी बगावत का सिलसिला थामे नहीं थम रहा। हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं। प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी ऐसी ही खबरें हैं। कोटा और उदयपुर में तो खुलकर बागियों ने ताल ठोक दी है। दोनों पार्टियों की ओर से बगावत थामने की हर तरफ कोशिश जाया गई। सिर्फ जयपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ टिकट वितरण से खफा करीब 25 बड़े नाम कांग्रेस के संपर्क में आ गए। तो कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां निष्ठा पर आंच आने का दावा करने वाले दावेदारों ने टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि पार्षद का चुनाव छोटा माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में टिकट की जोर आजमाइश जमकर हुई है और कोशिश है कि खुद को टिकट नहीं मिलने पर दूसरों को हराया जाए। जयपुर में टिकट वितरण को लेकर भाई भतीजावाद भी जमकर हुआ। दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने जमकर अपनों को टिकट बांटे। बीजेपी ने 6 मौजूदा पार्षदों को दोबारा मौका दिया, जिनका वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो गया। वहां उनकी पत्नियों को टिकट देकर परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। उधर कुमावत और सिंधी समाज ने भी अब परंपरा को तोड़कर कांग्रेस को वोट देने की ठानी है। मतलब हर तरफ से सत्ताधारी दल फिलहाल अपने ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं से बागी बने चेहरों से घिर रहा है। तो कांग्रेस में भी बागियों की तादाद काफी बढ़ गई है। कोटा उदयपुर से मिली खबरों के मुताबिक कहीं कहीं तो एक वार्ड में 4-4 बागी पैदा हो गए। लेक सिटी के 25 से ज्यादा वार्डों में कांग्रेस के बागी निष्ठावान कार्यकर्ता मैदान में हैं। हालांकि राजधानी में बगावत की इस आग को कम करने की कोशिश की गई। सुबह होते ही कांग्रेस ने 4 वार्डों में प्रत्याशी बदलने का ऐलान कर दिया। ऐसे हालात में ये तो साफ है कि डर दोनों ही पार्टियों में है। हालात दोनों दलों में एक जैसे हैं। बागी हर समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं, क्योंकि इनकी निष्ठा का ख्याल नहीं रखा गया। सालों मेहनत का सबब इंतजार के बाद निराशा के रूप में देखने को मिला और जिस पार्टी से वफादारी की वहीं बेवफाई का आलम पसरा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। गुस्सा, बहुत गुस्सा ये इस चुनाव में देखने को मिल रहा है जब टिकट कटता है। मानचंद जी, सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है, आखिर बागी पैदा क्यों होता है और क्यों वो निष्ठा से जुड़ा रहता है पार्टी की। देखिए, कुल मिला के जो पॉलिटिक्स का जो ग्लैमर है, यानी एक पार्षद को कम से कम 1000 मालाएं पहनाई जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा, तोरण द्वार बनाए जाएंगे। एक तो ग्लैमर ये है, तो कौन पार्षद नहीं बनना चाहेगा। दूसरी बात कि बरसों 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 अगर मान लो एक पार्टी में वो कार्य करता रहा है तो उसकी अपेक्षाएं भी तब ज्यादा हो जाती हैं, जबकि ऊपर से टपके हुए आदमी को भी टिकट मिल जाती है, मंत्री पद मिल जाता है।
अब तो इस तरह का आलम हो गया है कि 24 घंटे पहले जो आदमी आया है वो यहाँ पर सांसद बन गया, विधायक बन गया या पार्षद बन जाएगा, उसके बाद में कुछ ना कुछ उसको मंत्री पद भी मिल जाएगा। जब इस प्रकार की बातें हैं तो वास्तव में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको आघात लगना स्वाभाविक है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो बागीपना जो आ रहा है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा संरक्षण करने के लिए दूसरा जो है कांग्रेसी या बीजेपी का नेता है, अगर है तो उसको पार्टी की चिंता ही नहीं है, विचारधारा की चिंता नहीं है, मर्यादा की चिंता नहीं है, परंपरा की चिंता नहीं है, उसको केवल चिंता ये मैं और मेरा आका। अगर दोनों हैं तो पार्टी है, अगर दोनों नहीं है तो पार्टी नहीं है। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि आज आप ये कह रहे हैं कि ये बागी हैं और कल आप ये क्या कहेंगे, ये सगे हैं। कल को दूसरा इलेक्शन आएगा, वही जो उनको निकाल रहे हैं वही इनको ले लेंगे। अब सवाल यह आता है क्यों ले लेंगे, क्यों ले रहे हैं वो, ये बात तो उनको कम से कम देखनी चाहिए ना। तो बागी को पता है कि हमारे बिना तो आप ये भी मानते हैं कि बागी जो है जरूरत का तकाजा भी होते हैं कि जब जरूरत पड़ी अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि पार्टी की विचारधारा से तो है ही। कृष्णा कोरानी जी जुड़े हैं जयपुर से, हमारे साथ एक कॉलर है। पता है कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं ये कह रहा था कि आपकी न्यूज के माध्यम से अभी मैंने थोड़ी सी हेडलाइन सुनी थी कि सिंधी समाज भी इन पार्टियों को कोऑपरेट करता है, जबकि सर हमारे सिंधी समाज की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नंबर एक, आज दो पार्टियां हैं बड़ी बड़ी, कांग्रेस और बीजेपी। सन 47 सर अब तक हमारे को तो कोई पार्टी ने महत्व ही नहीं दिया, और उसके बावजूद आज हालात ये है कि मैंने खुद में मेरे बड़े भाई के लिए वार्ड नंबर 38 से नॉमिनी टिकट के लिए कहा था। उन्होंने मुझे आश्वस्त कर दिया था, बोला हाँ गौरानी जी आपको टिकट मिलेगा, आपके वार्ड नंबर 38 से सिंधी समाज को लेके हम 5 टिकट देंगे। शिकायत आपकी ये है कि आपके समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो क्या समाज खिलाफ जाने का फैसला कर चुका है? नहीं साहब, हमारे सिंधी समाज ने तो बहिष्कार किया है जी। हमने हमारा वो भाई था, उसको आज निर्दलीय उम्मीदवार उतारा, हरीश कालवानी नाम है उसका, वार्ड नंबर 38 से। जी शुक्रिया जी कृष्णा जी, शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये एक बड़ी वजह है। इस चर्चा में हमारे साथ कृष्णा जी भी हैं जो खुद बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सबसे बड़ा दर्द क्या रहा, किस बात ने आपको मजबूर किया कि आप अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतर आए? सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बागी बनने का कारण ये था कि जो बंदे आज तक जो भी निकाह चुनाव के जो 27 तारीख को जो हमने नॉमिनेशन भरा, सबमिट किया, उसके बाद में उन लोगों का वहाँ पर 27 तारीख तक कोई नाम नहीं है। उसके बाद में 2 तारीख को वो लोग अपना नाम दर्ज कराते हैं। 27 तारीख लास्ट तारीख होने के बाद में वो लोग 2 तारीख को नाम दर्ज कराते हैं और उनका कोई पैनल में कोई भी नाम नहीं चल रहा है। उसके बाद में वो लोग टिकट उनको मिल जाता है, हैंड टू हैंड उनको टिकट जिस दिन किसे टिकट मिला? जैसे हमारे वार्ड नंबर 64 से धमानी जी का नाम आज तक पूरे रिकॉर्ड में यहाँ से शुरू से लेकर लास्ट तक कोई नाम नहीं था, मगर आज उनका नाम फर्स्ट उनको टिकट दे दिया गया है। काफ़ी सारे जने चलिए मैं और भी कुछ सवाल लेके आपके पास आऊँगा। शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाड़ा से जुड़े हैं। शौकत साहब बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि ये दोनों ही पार्टियां ना जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता है उनके साथ गद्दारी करते हैं। जो पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती, जो बीच वाले नेता होते हैं ना वो लोग उनके साथ गड़बड़ी करा के टिकट किसी को दिला देते हैं। जो जीतने वाला नेता कार्यकर्ता होता है उसको टिकट देते नहीं है। क्यों कार्यकर्ता को, आपको क्या लगता है क्यों टिकट नहीं मिलता और क्यों बाहरी को तुरंत मिल जाता है? कुछ तो पार्टी सोचती होगी। जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है उधर तो उसको टिकट नहीं देते हैं, दूसरे को जिसको 10 वोट नहीं है उस पर मोहल्ले के अंदर उसको टिकट दे देते हैं। शुक्रिया कृष्णा जी। शौकत साहब इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल है आखिर बागी पैदा कैसे होते हैं, इसके जवाब भी हमें लगातार इस चर्चा के जरिए मिलते जा रहे हैं। लोगों की जो दर्द है वो निकलकर सामने आ रहा है। समाज की बात हुई, मैं आपके पास आता हूँ अब मानचंद जी। समाज की बात हो रही है, दरअसल इस समाज का दर्द भी क्या बागी पैदा करता है? देखिए, समाज को आप मिटा कर नहीं देख सकते। समाज है वास्तव, और जितना छोटा समाज होगा वो संगठित ज़्यादा होगा। ये बात सुनकर आपको भी कम से कम आश्चर्य लगेगा कि बीजेपी ने एक भी कुमाऊत को टिकट नहीं दी 91 में से। ये अजीब सा लगेगा बिल्कुल। और ये कहा गया कि 5 टिकट कांग्रेस ने दिए। अगर ये तुलना आप करेंगे तो अजीब तो लगेगा समाज वाले को भी। और जो दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, जहां तक सिंधी समाज की बात है, मैं समझ रहा हूं कि उनको जो 61 वार्ड नंबर है उसमें राजकुमार को टिकट दिया गया और पूर्व जो पार्षद हैं उनको भी टिकट दिया गया है।
अब सवाल ये आता है कि ये केवल ललचाने की बातें होती हैं, अपनी तरफ लाने की बातें होती हैं, और ये बातें इसलिए करी और करवाई जाती हैं कि आपको संगठित रूप से या तो विरोध मिले और या आपको समर्थन मिले। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि समाज वाली बात को जो है आप गौण करें, और बात अपनी ये कि मैंने ये काम किया था, मैंने जनता के साथ में ये काम किया, उसका काम मैंने करवाया, अगर ये बातें आप करेंगे जब तो आपको लग रहा है कि वास्तव में आप जो है पार्षद बनकर कुछ करना चाहते हैं। और नहीं तो सवाल ये आता है कि जब आप पार्षद बन जाएंगे तो समाज वाले आपसे ये नहीं कहेंगे केवल हमारा काम करो, दूसरे का काम मत करो जी। तो ये जो संकीर्णताएं है ना, अब वर्तमान की राजनीति में कम से कम अब जो है प्रासंगिक नहीं रही है। एक बात तो मैं ये कहना चाह तो रहा हूं, जातिगत भेदभाव वाली जो बात है वो प्रासंगिक आप नहीं मानते हैं। मैं फिर से कृष्णा जी आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है पार्टी ने आपको नजरअंदाज क्यों किया? क्यों किसी बाहरी व्यक्ति को जो पैनल में भी नहीं था उसको टिकट मिल गया आपके ऊपर? सर, अगर जातिवाद की आप आकांक्षा करें तो हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर 64 में 12,000 सिंधी समाज के हैं, अदर समाज के हैं और ओबीसी समाज के हैं। इसमें 4,000 के समथिंग टोटल मिलाकर 29,000 कुछ वोटर्स हैं हमारे यहाँ पर जी। मगर फिर भी उन्होंने एक पूंजीपति के हिसाब से जो हमारे यहाँ पर जितने भी अभी कैंडिडेट जितने भी आए हैं जी, विधान आदर्श नगर क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट आए हैं अभी जिनका रिजल्ट आया है वह सभी लोग सभी पूंजीपति हैं। उनमें से कोई भी ऐसा बिना पूंजीपति नहीं है, सब बिजनेसमैन हैं वो लोग। चलिए, पैसे की तवज्जो की बात आती है, पैसों को लेकर भी तवज्जो दी जाती है, ये लगातार सवाल खड़ा होता है और फिर बागी पैदा हो जाता है। चर्चा लगातार जारी रखेंगे। यहाँ कुछ ही देर में हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोशिश हमारी ये जानने की होगी कि इस बागी को पैदा क्यों किया गया और पैसे को कहाँ तवज्जो दी गई। इस चर्चा के में हमारे साथ बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी भी जुड़ेंगी ब्रेक के बाद। मैं समझता हूँ कि बागी जो भी कैंडिडेट है वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो ना तो विकास करा सकते हैं, ना उनके पास कोई जनाधार होता है, ना कोई लोग साथ में होते हैं। तो जो पार्टी विशेष अगर किसी आदमी किसी पार्टी से खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी के समर्थन में, तो उनके पीछे लोग होते हैं, पार्टी होती है और काम कराने की क्षमता होती है। नहीं, अगर बागी प्रत्याशी को नहीं पसंद करेंगे क्योंकि किसी पार्टी विशेष या संगठन से जुड़ा हो उसी को वोट देने का रखेंगे क्योंकि वो संगठन में रह के काम करा सकता है। मैंने टिकट मांगा था भाजपा से, लेकिन फिर भी वो टिकट नहीं दिया गया है और वो जो काम नहीं कर सकते हैं उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। अरुण चतुर्वेदी जी पैसे ले लेकर के टिकट बांट रहे हैं और कह रहे हैं मैं पैसे के आधार पर टिकट देता हूँ। खूब काम किया पार्टी में मैंने, और मेरे को पार्टी के रात को मेरा फाइनल हो गया था और इधर किसी दूसरे टिकट दे दिया, इसलिए फिर मैंने दिया फार्म भरा। जो आज पीसीसी में गद्दारी चली है, इन्होंने कार्यकर्ता को नहीं देखा। जो आज हमारी मैडम ने 5 साल या गेट के ऊपर ड्यूटी दी है, 5 साल तक कभी सुबह से शाम तक खड़ी रही है, उस कार्यकर्ता का वजूद नहीं करा। आज हमें लिस्ट मिली तो हम खुद पीसीसी में आ गए कि हमारा क्या हुआ। जब ये पता चलता है कि सिर्फ बीजेपी से छोड़ा है वह गद्दारों को टिकट दे दिया। जबकि कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज का अधिकतर मतलब कोई भी मतदान नहीं करता, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को 5 टिकट दिए, जबकि भाजपा के पक्ष में पूरा समाज हमेशा खड़ा रहा है। और इस बार इन नगर निगम चुनाव में एक भी सीट नहीं देकर हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों के लिए पार्टी की नीतियां जिम्मेदार होती है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर से छोटा बेगम है। जयपुर के वार्ड नंबर 80 से कांग्रेस से बागी होकर आप चुनाव लड़ रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं? आखिर क्या कारण रहा आपकी टिकट कटने का? छोटा बेगम जी। हाँ जी। क्यों कटा आपका टिकट? क्या मानती है, किसे बड़ा कारण मानती है आप? देखो, पायलट साहब से मिली जी, पायलट साहब से मिली तो पायलट साहब ने भी यही कहा आपका निष्ठ है जी। अभी ये बिक रहे हैं टिकट बिक रहे हैं, हम गरीब आदमी कब खरीद सकते हैं? आपके पास पैसे मांगे गए आपसे कुछ?
हाँ जी। कितने पैसे मांगे और गिरजा किसने ब्याज मांगे? जी से मैं छोटा बेगम जी, कितने पैसे किसने मांगे आपसे टिकट के गिरजा लिए? ब्याज गिरजा मैडम से भी हमने बातचीत की ना, जी। तो मैडम ने भी यही कहा कि आपका नाम पहले नंबर में है। फिर आप पहले नंबर आप में मेरा आरोप लगा नाम रही हैं पैसे के बदले टिकट दिया गया। तो यही हुआ है फिर। सिर्फ कयास लगा रही हैं आप। हाँ जी। शुक्रिया इस चर्चा में आपका जुड़ने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है, टिकट नहीं मिला तो मतलब पैसे में बिका होगा। इस चर्चा में हमारे साथ श्वेता जी जुड़ी है। आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं और सबसे अहम सवाल है, पहले इसी वार्ड से इनके पति संजीव शर्मा प्रत्याशी थे, अब वो महिला वार्ड हुआ तो इनको प्रत्याशी बना दिया गया। क्या ये जो फिक्सिंग का खेल है बीजेपी में भी होता है, आपके साथ भी कोई फिक्सिंग हुई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई फिक्सिंग इस रिगार्डिंग हुई है, क्योंकि जो शुरू से अगर आप किसी पार्टी के प्रति डिवोटेड हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी कैंडिडेट के मन में ये बात आएगी कि फिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है। तो लगातार हमारे साथ देखिए बगल में आपके जो है बीजेपी से ही बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं कृष्णा जी बैठे हुए। कृष्णा जी का कहना है कि वहाँ टिकट बिकी है इनके वार्ड में। हो सकता है आपके वार्ड में ना बिकी हो, लेकिन ऐसा कोई मामला पार्टी में आपके सामने आया हो? नहीं जी, देखिए मैंने तो ऐसा आज तक कभी सुना नहीं। मेरे पति पूर्व पार्षद रह चुके हैं, बट मेरे नज़र में ऐसा कभी कुछ आया नहीं कि बीजेपी में कभी कोई मतलब टिकटों की कोई खरीद फरोख्त हुई होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। चलिए कृष्णा जी, मैं आपके पास आता हूँ। आप सिलसिलेवार हमें बताइए कि जब से आपने आवेदन फॉर्म भरा, लगातार आपके पास सवाल आते रहे, उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले कॉलर महावीर जी जुड़े हैं हमारे साथ, जयपुर से हैं। महावीर जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल जी बताएं, सुन रहे हैं आपको। तुम बात करना महावीर जी। हाँ जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी हाँ, मैं मानक जी से ये पूछना चाह रहा था। जी। हेलो, मानचंद जी से? जी हाँ जी। मैं मानक जी से ये पूछना चाह रहा था कि जब ये कहा जाता है कि साहब कि ये इस मतलब जो पार्टी में काम करते हैं उनको इस तरीके से बगावत नहीं करनी चाहिए। मेरी मिसेज उनसे बात करना चाहती है, मानक जी से बहुत मतलब कि परिचित हैं। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार भाई साहब, कुंती बोल रही हूँ, वार्ड नंबर 67 से। हाँ बोले बोले। कांग्रेस के कार्यकर्ता रही बोले से अब तक। मैंने जब टिकट मांगा था अभी वार्ड नंबर 67 से, और इसी वार्ड में रहने वाली हूँ, स्थायी हूँ, तो मेरे से ये कहा गया था कि आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, आपको टिकट देंगे। लास्ट तक कि आपको टिकट नहीं मिल रहा जी। और फिर ये जो टिकट आई है कि 7 में टिकट आई है, जो कि कल तक भी वो कांग्रेस का सिपाही नहीं रहा, क्रियाशील सदस्य नहीं रही वो लेडीज जिसको टिकट दिया गया है। क्या ये बता सकते हैं आपके माध्यम से कि ऐसे कैसे टिकट बांटे गए, कैसे नहीं? मैं सचिन जी से मिल ली, गिरजा जी से मिल ली, सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और प्रियदर्शनी अवार्ड से नॉमिनेट हूँ मैं, और 10 बार का पार्टी ने मुझे कार्यकर्ता के रूप में काम दिया, दिल्ली तक जाके काम करके आई मैं, उसके बावजूद मेरा टिकट कट गया। ये एक बड़ा सवाल है, इस पहेली का हल कैसे निकाला जाए? कहाँ फिक्स होते हैं ये टिकट, कैसे पता चलेगा मानचंद जी? देखिए मैं ये कहना चाहूँ, आपकी निष्ठा जो है पार्टी के प्रति है, ये आजकल जो है वास्तव में कोई प्रेफरेंस वाली बात नहीं है। आपको कांग्रेसी के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है इलेक्शन की, मैं तो इलेक्शन की राजनीति कभी नहीं रहा, मैं इलेक्शन की राजनीति आपको करनी है तो पायलट की निष्ठा रखो, या जो है किसी महेश जोशी की निष्ठा रखो, या अशोक गहलोत की निष्ठा रखो, तब जाके बाद निष्ठावान आप कहलाओगे। नहीं तो आप वास्तव में डिवोटेड कहलाओगे। आप काम करते रहें और आपके काम के ऊपर जन दूसरे जीतते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा है ना, और जो कि आप जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको विचारधारा का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको पार्टी की जो मर्यादाएं हैं। चलिए मैं विचारधारा के विरोध की भी बात करता हूं, और क्यों ये विरोध करते हैं। कृष्णा जी शुरुआत से बताएंगे कि आपने क्या क्या जतन किए, और आप किस दावे पे कहते हैं कि आप ही को टिकट मिलना चाहिए था और आपके साथ नाइंसाफी हुई है? सर मैंने अपने क्षेत्र में अभी वृद्धा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों के 300 मेरे वार्ड से मैंने 300 फॉर्म भरे, उनको वृद्ध पेंशन और वो चालू कराई। उसके अलावा मैं अभी मेरा भाग संख्या मतलब अभी मेरा वार्ड अभी जुड़ा है, वार्ड नंबर 64 के मेरी 4 भाग संख्या जुड़ी है। पहले मैं मालवीय नगर क्षेत्र में आता था, अभी परनामी जी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में आता हूँ, अभी मेरी 4 भाग संख्या जुड़ी है। इससे पहले मैंने 4 भाग संख्या में इतनी मेहनत की है कि आप वहाँ के लोकल किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं
पार्टी तो आपको मानती है 100, 500, 1000 वोट वाले आप हैं, आपको क्यों टिकट दे? सर अगर मैं 4, 350 अगर वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन करवा सकता हूं, तो आप ये देखिए कि अगर एक घर में पांच भी कैंडिडेट मानते हैं तो 350-400 के लगभग से क्यों वोट देंगे आपको लोग? 30,000 क्यों वोट देंगे आपको लोग? सर एक्चुअली क्या है कि अगर आप उनके लिए हर काम में, मैंने सीवरेज के लिए भी मैंने सीवरेज पे भी मैंने काफी काम किया, उनके हर काम में आप आगे रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसीलिए आप बीजेपी से क्या निष्ठा है आपकी? सर मैंने बीजेपी से, मैं अभी हमारे वार्ड नंबर 44 था पहले ये, जिससे मैं महामंत्री रह चुका हूँ यूथ का। आपने क्या पैसे की पेशकश की? आपने किसी अपने विधायक का घर पर आप बैठे, उनको राजी किया, उनकी मान मनोबल की? सर मैंने विधायक साहब से भी बात की, उसके बाद कितनी बार घर पहुंचे आप विधायक साहब? सर मैं विधायक साहब से रेगुलर टच में था। उसके बाद में वहां पर पैनल में नाम आ रहा था गोविंद जी मेठी का नाम आ रहा था। आपका नाम था पैनल में? सर मेरा पैनल में नाम था, मगर मेरा 4थे 5वें नंबर पे पैनल में नाम चल रहा था। फर्स्ट नंबर पे गोविंद जी मेठी का नाम चल रहा था। उनको पार्टी ने ये बोल दिया कि आपका टिकट फाइनल है। तस्वीर को और तफसील से समझने की कोशिश करूंगा। गोविंद शर्मा जी उदयपुर से हमारे साथ बने हैं, और उदयपुर की खास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस से सबसे ज्यादा बागी इस बार निकल के सामने आ रहे हैं। गोविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार, सारे पैनल के साथियों को नमस्कार। और मैं ये कहना चाह रहा था, आप बीजेपी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पर एक उदाहरण आया है अभी इस चुनाव के सारे प्रभारी हैं गुलाब चंद जी कटारिया, और गुलाब चंद जी कटारिया ने अपने जवाई को एक वार्ड से टिकट दिया है, जबकि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। उसी तरह से गुलाब चंद जी कटारिया का जो खुद का वार्ड है, वार्ड नंबर 15, जिस व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है वो बीजेपी का कभी भी कार्यकर्ता नहीं रहा, और न ही वो उस वार्ड का मेंबर है, मतलब वो उस वार्ड का वोटर भी नहीं है। तो इससे आप आंकलन कर सकते हैं कि टिकट की बंदरबाट किस तरह से चल रही है, और किस तरह से अपनी जातिवाद संतुष्ट करने के लिए लोग टिकट दे रहे हैं। और इससे भी अच्छी की बात है कि उन्होंने वहाँ सारे जैनियों को टिकट दिया है, एक भी राजपूत को भी टिकट नहीं दिया है। तो ये आप इसका आंकलन किस तरह से पार्टी बीजेपी ने, चलिए पैसा भी आ गया, अब जाति भी आ गई इसके अंदर। श्वेता जी, पहले संजीव शर्मा जी, फिर श्वेता शर्मा जी, क्या आपका भी कुछ ऐसा ही है वार्ड? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअली। पहले मतलब हर पार्टी ये सोचती है। आप बता सकते हैं कि आपको किस पैमाने पर टिकट मिली? श्वेता शर्मा उस वार्ड के लिए क्या करने जा रही है? क्या संजीव जी आपके साथ है, या फिर आपकी खुद की भी कुछ योग्यता का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल। एक तो मैं संजीव जी के साथ पूरा 5 साल और उससे पहले भी उनके माध्यम से पार्टी के साथ में जुड़ी रही हूँ, और पार्टी के लिए भी जो भी उस वक्त मैं उस ओहदे पे रह करके मैं कर सकती थी वो मैंने उनके साथ किया, या इलेक्शन का हो या विधायक जी के इलेक्शन का हो या कोई भी मैटर हो, तो जो उस वक्त मैं कर सकती थी वो मैंने किया। तो मुझे लगता है पार्टी ने यही सोच करके, और हर पार्टी ये सोचती है कि कौन सा मेरा कैंडिडेट ये ऐसा होगा जो मुझे उस वार्ड में जीत दिलाएगा। अगर पार्टी ऐसा सोचती है तो आई डोंट थिंक कि वो गलत सोच रही है। तो जो काम मुद्दों की बात की जाए, क्या नगर निगम की कार्यप्रणाली से आप वाकिफ है? कैसे काम होते हैं, कैसे काम निकलवाए जाते हैं? भ्रष्टाचार का बोलबाला काफी बताया जाता है। संजीव जी जब इसी मंच पर आते हैं तो बोलते हैं बहुत भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को लेकर के भ्रष्टाचार तो कैसे काम निकलवाएंगे? जब कोई काम अटक जाएगा पैसे देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही पैटर्न फॉलो करूंगी जो संजीव जी ने किया। साथ लेके जाएंगे उनको? साथ तो नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट वो घर पे मुझे गाइड कर सकते हैं कि अगर मेरा काम ऐसे नहीं हो रहा है तो मैं उस चीज़ को किस तरह से कर सकती हूँ। तो आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़नी है। बिना गाइडेंस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर काम को आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते ही हैं तो यू हैव टू नीड अ गाइडेंस। तो ये बहुत ज़रूरत होगी मुझे इस चीज़ की। तो सिर्फ संजीव जी की नहीं, जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भी मेरे वार्ड के लोग हैं, सीनियर्स हैं मेरे या मेरे बराबर के लोग हैं, तो मुझे लगता है मुझे सबकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। पहले छोटी फैमिली थी, अभी वो थोड़ा बढ़ के बड़ी हो गई है, तो ऑब्वियसली उतने ही सलाह की, उतनी ही सजेशंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबको मिलकर के मुझे लगता है उस चीज़ को आगे बढ़ाना। जनहित के जुड़े सवालों को लेकर फिर लौटूंगा आपके पास। उस्मान साहब जुड़े हैं, जयपुर से हैं, बताएं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, ये जो मेरे मित्र बेटे निर्दलीय है जी, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। जी सर, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने 300 लोगों की पेंशन करवाई जी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने 450-500 लोगों की पेंशन करवाई मेरे एरिया के अंदर जी, तो क्या मैं भी एक निर्दलीय पार्षद क्यों करूँ? क्या आप ये नहीं कर सकते कि आप पार्षद, चलो आपको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या आप लोगों की वैसे सेवा नहीं कर सकते?
क्या लोगों को इस तरीके से नहीं कर सकते कि लोग किसी की कोई मदद करें? अपन क्या पार्षद बन के मदद करेंगे? अपन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अपन निर्दलीय खड़े होंगे, और निर्दलीय खड़े होके अपन पार्षद से बन के लोगों की हेल्प करेंगे? क्या अपन ऐसे हेल्प नहीं कर सकते? कृष्णा जी, ये बिल्कुल उस्मान साहब का ये सवाल है, आखिर क्यों आपको लोग चुने और क्यों आप पार्टी की सेवा भी तो कर सकते हैं। नाराजगी की सर मेरा कहना ये नहीं, मैं इसलिए बागी नहीं बना हूं कि मैं पार्टी की सेवा नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब ये कि आज से पहले हमारी पैनल में नाम किसका चल रहा है, उसके लिए हम जैसे उनका जी गोविंद जी मैठी का नाम चल रहा था इससे पहले, उनको जो मेन वहां के दावेदार थे उस्मान साहब का सवाल आपको वाजिब नहीं लगता क्या? बिल्कुल नहीं लगता सर, मेरे को उनका सवाल बिल्कुल वाजिब लगता है, मगर एक्चुअली उनका जो कह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि बागी बनना एक, आप इसको फॉलो, परेशानी की बात नहीं है। चलिए मानचंद जी आप बताइए, जातिवाद की बात आई थी, जातिवाद को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे, जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर बात हो रही है, आपको क्या लगता है जातिवाद एक बड़ा पैमाना बन चुका है आज के दौर में? देखिए, इसके पहले दो बात कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि पहले पति जो है वो वास्तव में पत्नी के नाम के ऊपर काम करता था, और अब कम से कम जो है पत्नी पार्षद होगी और पति काम करेगा, ये बहुत अच्छी बात है, यानी ये नारी सशक्तिकरण की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये बागी बन रहे हैं और जो मैदान में आ रहे हैं, उनको कम से कम सार्वजनिक मन से ये घोषणा करनी चाहिए, अगर 10% वोट उनको नहीं मिले कुल के, तो वो कभी भी टिकट नहीं मांगेंगे। क्या ऐसा वो कह सकते हैं? और मैं सैनी जी से भी ये कहना चाह रहा हूं, क्या वो इस प्रकार दावा करते हैं कि 10% वोट नहीं मिलने पर वो कभी भी टिकट नहीं मांगेंगे? अब सवाल ये बात आपने ये कहा कि वास्तव में जो है बागी बनने का आधार क्या है। देखिए, अगर मेरे से पूछे जाएंगे, जो मेरा अनुभव मैं आपको बता दूं कि बागी बनने का आधार ये कि टिकट की अत्यधिक आकांक्षा, यानी मुझे टिकट मिलना ही मिलना चाहिए, दूसरा बिल्कुल बेकार है। यह आकांक्षा कितनी बढ़ सकती है, इस पर बात करेंगे। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। राजेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नमस्कार सर, मैं राजेंद्र आर्य बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 69 से जी। सब मैंने कांग्रेस से सर यहाँ पे टिकट मांगा था जी, और पार्टी की जो गाइडलाइन थी कि क्षेत्रीय को टिकट दिया जाएगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। सर यहाँ जो टिकट दिया गया है वो ऐसे आदमी को दिया गया है, ना तो वार्ड से कोई नाता है उनका जी, और ना ही सर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रहे हैं। सर 35 साल हो गए मुझे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के खिलाफ ताल ठोकेंगे? नहीं सर, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। आपको नाराजगी नहीं हुई? आप अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करेंगे पार्टी के सामने? सर पार्टी का बहिष्कार करेंगे सर। पर ये सर 35 साल सर मैंने लगा दिए इस पार्टी के लिए, और जब सर बारी आई मेरी कुछ मांगने की तो पार्टी ने सर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया मुझे। सर कार्यकर्ता मतलब पैदल क्या पार्टी से जब जुड़े आप तो सिर्फ यही सोच के जुड़े थे कि एक दिन आपको टिकट लेना है? सर ऐसा कुछ भी नहीं था सर, हम तो जुड़े थे कि सब पार्टी अच्छी है, सब कुछ है, मगर सर हर आदमी को कुछ ना कुछ रखता है अपनी, और सर हमने सोचा कि इस बार 35 साल कुछ दिया है तो फिर वापस में कुछ तो मिलना चाहिए। सर कुछ तो मांगता है सर। अगर बच्चा भी अपने माँ बाप की सेवा करता है तो सर वो भी चाहता है कि माँ बाप को कुछ दे। चलिए ब्रेक के लिए रुकेंगे, इस बात पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि सियासत में लेन देन का ये खेल क्या सच में इतना जरूरी है। और इस चर्चा में हमारे साथ ब्रेक के बाद कांग्रेस से बागी चुनाव लड़ रहे हैं इमरान साहब भी जुड़ेंगे। चर्चा जारी है, आखिर बागियों की निष्ठा कितनी होती है और पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं क्या उनकी निष्ठा बागियों पर भारी है? कि जो भी हमारा नेता होता है वह वादे सैकड़ों करता है, उन वादों को निभाता नहीं है। इस वजह से जनता का जो बोझ हमारे ऊपर आता है, इस वजह से हम बागी होना पड़ता है। हमारे बागी अधिक विकल्प है, क्योंकि बागी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बागी जब भी होता है जब पार्टी उसे धोखा देती है। पार्टी ने धोखा दिया है इसलिए बागी बने, और बागी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जमीनी नेता हैं हम, जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर बागी अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है जिसकी ऊपर तक पहुँच होती है। देखो, ये तो क्या है, ये स्थायी चुनाव होता है, इसमें पार्टी कोई महत्व नहीं रखती, और ये पार्टी की 15 साल से सेवा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अगर महत्व नहीं दिया तो जनता के दम पे चुनाव लड़ेंगे।